बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक्सेल MS वर्ड के ऊपर डिफरेंट कमांड्स के बारे में बताऊँगा और शॉर्टकट कीज़ ऑन MS वर्ड। तो शॉर्टकट कीज़ कौन कौन सी होती हैं ये सारी आज को बताऊँगा। सबसे पहले अगर आपने पेज का साइज़ लगाना है तो आल दबाएँ, आल दबा के P दबाएँ, पेज लेआउट में चले जाएंगे। SZ दबाएंगे तो साइज़ में आ जाएंगे, ठीक है। और A4 साइज़ हम लगाना चाहते हैं तो A4 साइज़ लग जाएगा। या कोई भी और साइज़ लगाना चाहते हैं तो Alt P SZ से जाके आप कोई भी साइज़ अपनी मर्ज़ी का, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसमें आप जाकर इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। और अगर आप अपनी मर्ज़ी का लगाना चाहते हैं तो A दबाकर आप यहाँ से टैब से जो है वो अपनी मर्ज़ी का साइज़ भी लगा सकते हैं, ठीक है। बहरहाल हमें A4 साइज़ रिक्वायर है तो हम A4 साइज़ ओके कर देते हैं। उसके बाद Alt दबाएँ, P दबाएँ और अगर मार्जिन सेट करना है तो M दबाने से मार्जिन आ जाएगा और यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन कर दें, ठीक है जी। उसके बाद आप पेज का बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आल दबाएँ, P दबाएँ और PB से पेज बॉर्डर आ जाएगा। टैब के जरिए से आप पेज बॉर्डर की जो विंडो ओपन हुई है यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पेज बॉर्डर लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये वाला पेज बॉर्डर लगाया, आप देख सकते हैं। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते, कोई और पेज बॉर्डर लगाना चाहते हैं, माउस के जरिए से भी आप पेज बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है जी। पेज बॉर्डर में ये भी याद रखिएगा, आप टॉप से और बॉटम से पेज बॉर्डर ख़त्म करना चाहते हैं तो टॉप और बॉटम से पेज बॉर्डर भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप राइट और लेफ़्ट से पेज बॉर्डर ख़त्म करना चाहते हैं, राइट और लेफ़्ट से ख़त्म हो गया। और आप टॉप पे से लगाना चाहते हैं, टॉप पे लग जाएगा। ये देखें, ये टॉप पे बॉटम लग चुका है पेज बॉर्डर। अगर पेज बॉर्डर आपने सिर्फ नीचे और ऊपर लगाना है, टॉप पे और बॉटम पे, तो वहाँ पे भी लग जाएगा। ये देखें, टॉप और बॉटम पे लग गया। और अगर आप चारों तरफ लगाना चाहते हैं, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, तो ये राइट लेफ्ट पे भी लग गया, ठीक है जी। यूँ आप पेज बॉर्डर लगा सकते हैं। पेज बॉर्डर को आप कलर भी करना चाहते हैं तो पेज बॉर्डर को यहाँ से आप कलर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके सामने पेज बॉर्डर का कलर आ चुका है। आप कोई भी पेज बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ये वाला पेज बॉर्डर लगाना चाहते हैं और इसकी विड्थ को कम करना चाहते हैं तो विड्थ को कम भी कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी जो मैक्सिमम हमारे पास मौजूद है वो आप 4.5 पॉइंट की है, 5 तक भी आप लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल कमांड्स की। तो कंट्रोल कमांड्स में कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल हो जाता है। कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल। अगर डीसेलेक्ट करना है तो आपने जो एरो कीज़ हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर मौजूद हैं, उन एरो कीज़ में से किसी एक की को सिलेक्ट करना है और आपने सिलेक्शन को ख़त्म करना है। अगर आप उसके अलावा किसी की को दबा देंगे तो वो आपका जो सिलेक्टेड है वो डाटा डिलीट हो जाएगा। इसलिए आपने याद रखना है कि हमेशा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल A से, और डीसेलेक्ट करना है तो आपने एरो कीज़ जो टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट जो कीज़ हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर मौजूद हैं, आप ये देख सकते हैं, ये कीज़ आपके कीबोर्ड के ऊपर मौजूद हैं। इन चारों कीज़ के ज़रिए से ही आप अपने सिस्टम के ऊपर से सिलेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। बहरहाल कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल है। अगर सारा सेलेक्ट नहीं करना, आपने लेट्स सपोज शॉर्टकट कीज़ लफ्ज़ सिलेक्ट करना है तो ये शॉर्टकट कीज़ आप शिफ्ट के साथ एरो कीज़ के ज़रिए से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। कंट्रोल A हो गया। अब कंट्रोल B से क्या होता है, मैंने ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ था, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग, ठीक है जी। ये सेंटेंस वैसे भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसमें तमाम जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के वो मौजूद हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। ये तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो आपको याद भी होना चाहिए, इससे आपकी कीबोर्ड के ऊपर फिंगर्स भी सेट हो जाती हैं, ठीक है जी। तो कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल, और अगर आपने सारा सेलेक्ट नहीं करना तो आपने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है। और कंट्रोल B से बोल्ड भी हो जाता है और अनबोल्ड भी हो जाता है। ये देखें, अनबोल्ड हो गया और कंट्रोल B से बोल्ड। अगर मैं कहते हैं तो साइज थोड़ा बढ़ा करके दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल और ये वाला बटन प्रेस करेंगे, ये वाला, ठीक है, तो इससे साइज़ बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। और ये देखें, ये साइज़ बड़ा हो रहा है और इससे साइज़ छोटा हो जाएगा। इस वाली की से जो है साइज़ बड़ा होगा, कंट्रोल का बटन दबा के रखा हुआ है, और इससे साइज़ छोटा हो जाएगा। और जनाब अगर आपने बोल्ड करना है तो कंट्रोल B से बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल B से अनबोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड और अनबोल्ड। अगर आपने यही दोबारा लिखना है तो दोबारा लिखें, कंट्रोल C से कॉपी कर दें और कंट्रोल B से पेस्ट कर दें, ठीक है। कंट्रोल C से कॉपी किया हुआ है, B से पेस्ट कर सकते हैं आप। इसके बाद जनाब आ जाता है हमारा विंडो D। तो विंडो कंट्रोल D से क्या होता है, मिसाल के तौर पर इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, द क्विक ब्राउन फॉक्स, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल D दबाता हूँ तो एक विंडो ओपन होती है। इस विंडो का नाम है फ़ॉन्ट विंडो। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट से स्टाइल्स मौजूद हैं और इसके अलावा फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को कलर कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ चीज़ें मौजूद हैं, मैं आई विल शो यू डेफिनेटली। और टैब के ज़रिए से आप यहाँ पे आएँ
यहाँ पे फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अभी कोई स्टाइल चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। चलिए लेट्स सपोज यही कर लेते हैं जी। लें जी, अब इसका स्टाइल चेंज हो चुका है और ये वाला स्टाइल कुछ और है, ठीक है। चूँकि ये मैंने सेलेक्ट किया उसे सेलेक्ट करके ही आप विंडो कंट्रोल डी कर सकते हैं। एरियल है, एरियल ब्लैक करना है तो वो भी हो जाएगा। ठीक हो गया जी, समझ आ रही है आप लोगों को? आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल डी की, और कंट्रोल डी में बात करते हैं हम रेगुलर है, यहाँ से अटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट बोल्ड, और यहाँ से साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये साइज़ लग चुका है आपके सामने कंट्रोल डी के ज़रिए से। यहाँ से आप 20 साइज़ करना चाहते हैं तो 20 साइज़ हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डी में रहते हुए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट को कलर कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट कलर आ सकता है जो आप लगा सकते हैं। ये लेसी कंट्रोल डी में रहते हुए अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, वो आगे चल के आपको बताता भी हूँ। लेकिन यहाँ से आप अंडरलाइन डिफरेंट स्टाइल्स में कर सकते हैं। जैसे मिसाल तौर पर ये वाला अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन को कलर भी करना है, तो यहाँ से आप अंडरलाइन को कलर भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने ये वाला कलर करना है, ये एनर्जी कलर भी हो गया और साथ में अंडरलाइन भी डिफरेंट स्टाइल में आ गया आपके सामने। कंट्रोल डी में और क्या है, यहाँ से आप स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं जिससे लाइन कट हो जाती है। डबल स्ट्राइक थ्रू करें आपको मज़ीद क्लियर नज़र आएगा। ये लें जी, डबल स्ट्राइक थ्रू करते हैं तो ये लें, देखिए कट हो गया, आप देख सकते हैं इनके ऊपर कटिंग हुई पड़ी है, ठीक है जी। कंट्रोल डी में रहते हैं, स्ट्राइक थ्रू को ख़त्म करते हैं। और अब बात कर लेते हैं एक और चीज़ की, और वो क्या है जनाब, कंट्रोल डी में ही रहते हुए अगर आप थोड़ा सा इसका मैं साइज़ बड़ा करता हूँ, ये याद है आपको, कंट्रोल और ये हाइफन थी से यानी बड़ी ब्रैकेट से, और जो है इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। अब ये मैं 2 को सिलेक्ट करता हूँ तो मैथ्स के अंदर आपने देखा होगा इसको, अब ये जनाब आपके सामने आ गया, ऐसे लिखा होता है a की पावर 2, ठीक है ना, ऐसे लिखा होता है। तो ये बिल्कुल इस तरह से लिखते हैं, ठीक है जी। ये स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। और अगर 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं दोबारा से और यहाँ से सबस्क्रिप्ट करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट की बजाय सबस्क्रिप्ट करते हैं, नीचे आ जाएगा, अंडर रूट से कहते हैं, ठीक है जी। ये भी जनाब इसी से ही आता है कंट्रोल डी में रहते हुए। और क्या है, यहाँ पे आप इनका शेडो लगाना चाहते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं फिलहाल। यहाँ से शेडो लगाना चाहते हैं तो शेडो भी लग जाएगा। ये देखें आप, शेडो मौजूद है इस वक्त, ठीक है जी। कंट्रोल डी के ऊपर ही रहते हुए इसका साइज़ बड़ा करना है, साइज़ बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल डी में रहते हुए अगर आप इसकी आउटलाइन बनाना चाहते हैं तो शेडो को ख़त्म कर देते हैं, हम आउटलाइन बनाते हैं। ये मैं स्पेस से इस बटन से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ स्पेस के साथ, ठीक है जी। कि देखिए सेलेक्ट हो गया, डी सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट किया और अब हम इसके अंदर से ख़त्म कर दिया और इसकी आउटलाइन बन गई, ठीक है जी। कंट्रोल डी में ही रहते हुए अगर हम इसको एम्बोस करना चाहते हैं, एम्बोस, ठीक है जी, ये फिर ख़त्म कर देते हैं हम और इसको अब एम्बोस करते हैं। तो ये देखें एम्बोस भी होकर थोड़ा सा डिफरेंट कलर हो गया है। यहाँ फ़ॉन्ट कलर लगा के फिर आपको चेक करवाता हूँ। ये जनाब देखें, ये है रेड कलर ही लेकिन थोड़ा सा डार्क हो गया है, ठीक है। एनग्रेव में भी कुछ ऐसा ही होता है। और अगर यहाँ से मैं ये क्विक ब्राउन फॉक्स सेलेक्ट करता हूँ, इसको चलिए सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। कंट्रोल डी में जाते हैं, यहाँ से एक स्टाइल कर लेते हैं इसका, साइज़ भी इसका बोल्ड कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। और साइज़ भी एक जैसा लगा देते हैं। कलर इसका हम ये कर लेते हैं, अंडरलाइन इसको फ़िलहाल हम ख़त्म कर देते हैं। तो अब ओके करें, ये देखें एक जैसा स्टाइल हो गया। अब कंट्रोल डी में जाते हैं तो यहाँ से हम स्मॉल कैप्स करते हैं। तो ये देखें ये बड़ी ABC में हो चुका है, ठीक है ना। देखें ये जो साइज़ है इसमें डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। कंट्रोल डी में जाते हैं और यहाँ ऑल कैप्स करते हैं तो ये तमाम अल्फाज बड़े भी हो जाएंगे और इसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल डी में इसको अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो हाइड भी कर सकते हैं और ये हाइड हो गया, ठीक है जी। कंट्रोल Z करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब, आप लोगों को समझ आ रही है? आपको जी, आप सबको भी आई होप सो के समझ आ रही होगी। अब कंट्रोल डी के बाद आता है हमारा कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से सेंटर में आ जाता है और कंट्रोल ई से स्टार्ट में भी आ जाता है, सेंटर में भी आ जाता है, ठीक है। कंट्रोल F से फाइंड एंड रिप्लेस, मिसाल के तौर पर हम वर्ड फाइंड करते हैं इसमें डॉग,
फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। ये लें जी, उसने हमें बताया कि 3 टाइम्स जो है वो डॉग बर्ड लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप 3 टाइम्स से सेलेक्ट करके भी हमें बता दिया। कंट्रोल जी से गो टू पेज नंबर, इसके लिए हमें पहले पेज बनाने होंगे और अभी मैं फ़िलहाल ऐसा करता हूँ कि इन सब को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और इनको बार बार पेस्ट करूँगा। ये देखें हमारे पास डिफरेंट पेज बनते जा रहे हैं और यहाँ पे देखें 13 पेज बन चुके हैं। मैं पेज नंबर 2 पे आना चाहता हूँ तो एरो की से अप की से जो है वो हम चले जाएंगे, लेकिन फिर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। अभी तक मैं पेज नंबर 4 पे आया हूँ, तो अगर मैं पेज नंबर 2 पे जाना चाहता हूँ कंट्रोल जी दबाएँ और पेज नंबर 2 लिखें तो पेज नंबर 2 पे हम आ जाएंगे। 10 पे जाना चाहते हैं तो 10 पे चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, 1 पे जाना चाहते हैं तो 1 पे चले जाएंगे। सो ये शॉर्टेस्ट वे है, याद रखिएगा। शॉर्टकट कीज़ का मकसद ही यही होता है कि शॉर्टेस्ट वे से जो है कंप्यूटर के ऊपर काम करना, ख़ास तौर पर MS वर्ड के ऊपर काम करना। सो ये शॉर्ट कीज़ जो है वो आपने याद रखनी है, ठीक है जी। सो ये था जनाब कंट्रोल जी। कंट्रोल H से क्या होता है? कंट्रोल H से जैसे हम लव्स डॉग जो है फाइंड किया था, इसके यहाँ पे हम हैन करना चाहते हैं तो ये देखें रिप्लेस कर देगा। और ये देखिएगा आप जहाँ जहाँ पे हमारे पास वर्ड डॉग था वहाँ पे अब हैन लिखा जा चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हैन मैंने लिखा नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आया है। और कैसे आया? मैंने रिप्लेस किया था, ठीक है। यहाँ पे भी हैन लिखा हुआ है, लेकिन 3 जगहों पे डॉग था और तीनों जगहों पे यहाँ पे हैन लिखा गया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, और इसके अलावा ये नीचे भी हैन है, ठीक है जी। तो कंट्रोल H से क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है। अभी फ़िलहाल हम इसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, ये वाले पैराग्राफ को जो हमारे पास मौजूद है यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक था, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और बाकी सारों को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको डिलीट कर देते हैं और कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं, तो हमारे पास यही पैराग्राफ रह जाएगा जिसको हमने कॉपी किया था। कंट्रोल D से जाके हम इसका एक ही स्टाइल कर सकते हैं, हेडिंग्स के नाम से कर देते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से हम साइज़ 20 कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा एक ही साइज़, एक ही स्टाइल आ चुका है। इसके अलावा कलर आपने ख़त्म करना है तो कलर भी आप ख़त्म कर सकते हैं। नो कलर में जाके आप इसको नो कलर कर दीजिएगा, ये नहीं सबका कलर एक जैसा होगा। कंट्रोल J से H के बाद I आता है तो I से टैलिक हो जाता है, तिरछा। कंट्रोल I से अनटैलिक और कंट्रोल I से टैलिक, अटैलिक अनटैलिक। ये अनटैलिक है और ये टैलिक हो गया, थोड़ा तिरछा लिखा जाता है। अगर इसको मैं शिफ्ट F3 से सारी छोटी ABC हो जाएगी, शिफ्ट F3 से सारी बड़ी ABC हो जाएगी, पहला हर बड़ा हो जाएगा। शिफ्ट F3 से सारी बड़ी ABC हो जाएगी, शिफ्ट F3 से सारी छोटी ABC हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ से जाके मैं अगर जो है वो शिफ्ट F3 दबाता हूँ तो अब ये सेंटेंस केस में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं कंट्रोल I करता हूँ तो आप देखें कि कुछ लेटर्स की शेप भी चेंज हो चुकी है। जैसे कि F देखें आप टैलिक में कैसे लिखा हुआ है और अब देखें F कैसे लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर G मौजूद होगा, ठीक है, लेकिन नहीं है क्योंकि हमने डॉग बर्ड ख़त्म कर दिया था, तो इस वजह से G तो यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन आप A की शेप देखिएगा कि A की शेप भी चेंज हो गई है। और अगर मैं यहाँ से कंट्रोल H से जाके हैन की जगह पे डॉग कर दूँ तो ये देखें जी, मैंने जैसे डॉग किया तो ये डॉग रिप्लेस हो के यस, ये देखें हमारे पास आ गया। शिफ्ट F3 से सारी छोटी ABC, शिफ्ट F3 से सारी बड़ी ABC और पहला हर बड़ा। अब देखिएगा यहाँ पे G की शेप चेंज हो जाएगी कंट्रोल I से। ये देखें ये अनटैलिक है और ये टैलिक है। कंट्रोल J से जस्टिफाई होता है, यानी कि बिल्कुल बराबर लिखा जाता है, J से जस्टिफाई। कंट्रोल K से इंसर्ट हाइपर लिंक होता है, यानी किसी भी फाइल का, जैसे इस फाइल का M जवार फाइल का मैं यहाँ पे लिंक लगाता हूँ, यहाँ पे लिंक लगा देता हूँ। कंट्रोल K से किसी भी फाइल का आप लिंक साथ अटैच कर सकते हैं कि ये फाइल का लिंक आ गया, यहाँ से अब आप ओपन हाइपर लिंक में जाके इस फाइल को भी ओपन कर सकते हैं कि जो कोई और फाइल है किसी, ठीक है जी। जितने भी आप लिंक्स हैं वो कंट्रोल K से इस फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें मैंने अब इसको सेलेक्ट करता हूँ और ओपन हाइपर लिंक में जाता हूँ तो ये देखें हमारे पास एक अलग से फाइल ओपन हो गई है जो जिसका लिंक ये रहा, ठीक है जी। तो कंट्रोल K से लिंक आ जाता है किसी भी फाइल का। उसके बाद ये K के बाद L आता है। कंट्रोल L से हमारी जो फॉन्ट है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं। कंट्रोल L से लेफ़्ट साइड, कंट्रोल E से सेंटर में, कंट्रोल L से लेफ़्ट साइड पे। कंट्रोल M से मूव इंडेंट्स। इंडेंट्स क्या होते हैं? ये 2 इंडेंट्स हैं। ये ऊपर वाला इसको बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन इंडेंट,
और ये नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। ये दोनों इंडेंट्स मूव करते हैं और कैसे मूव करते हैं, कंट्रोल एम से। कंट्रोल एम से मूव इंडेंट्स, कंट्रोल एम से मूव इंडेंट्स, कंट्रोल एम से मूव इंडेंट्स होते हैं, ठीक है। कंट्रोल क्यू से रिवर्स इंडेंट्स हो जाते हैं। कंट्रोल एम से मूव इंडेंट भी कर सकते हैं, इंक्रीज इंडेंट्स भी हो सकते हैं। कंट्रोल क्यू से रिवर्स इंडेंट, एम से मूव इंडेंट और ये रिवर्स इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और रिवर्स इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट। कंट्रोल एम से मूव, ठीक है जी। कंट्रोल एन से न्यू फाइल ओपन हो जाती है। आप कोई भी फाइल न्यू ओपन करना चाहते हैं, कंट्रोल एन दबाएंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखिए आप 3 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ओपन हो चुके हैं। Alt F4 करेंगे तो फाइल बंद हो जाएगी, ठीक है जी। MP हो गया, N कंट्रोल N के बाद O से जो फाइलें आपके पास सेव हैं वो ओपन हो जाती हैं। ये देखिए आपके पास ये सारी फाइलें बनी हुई हैं, जैसे मिसाल के ऊपर ये तोकीर नाम की फ़ाइल है, ये देखें आपके सामने ओपन हो चुकी है। कंट्रोल P से प्रिंट निकलता है, कंट्रोल P से प्रिंट, आप कोई भी प्रिंट निकालना चाहते हो तो कंट्रोल P से प्रिंट निकलेगा। कंट्रोल क्यू से जैसे मैंने आपको बताया था, एम से मूव इंडेंट और कंट्रोल क्यू से रिवर्स इंडेंट होते हैं। कंट्रोल आर से राइट साइड पे चला जाता है, आर से राइट साइड पे, ठीक है जी। कंट्रोल एस से फाइल सेव होती है और ये याद रखिएगा कि हर 2 मिनट के बाद अपने फाइल सेव करनी, वरना अचानक अगर लाइट ऑफ हो जाए तो आपकी जो फाइल अनसेव होगी, सेव नहीं की होगी, वो फाइल डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल टी से भी इंडेंट मूव होता है, लेकिन नीचे वाला फर्स्ट लाइन इंडेंट उधर क्या जाता है, नीचे वाला इंडेंट जो है वो मूव हो जाता है, ठीक है जी। कंट्रोल क्यू से रिवर्स इंडेंट, कंट्रोल टी से मूव इंडेंट, कंट्रोल क्यू से रिवर्स इंडेंट, कंट्रोल टी से मूव इंडेंट और कंट्रोल क्यू से रिवर्स इंडेंट, ठीक है। कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन और कंट्रोल यू से अनअंडरलाइन, अंडरलाइन अनअंडरलाइन, अंडरलाइन अनअंडरलाइन, अंडरलाइन अनअंडरलाइन, ठीक है जी। वी से पेस्ट होता है, जैसे कंट्रोल सी से कॉपी की आपने ये लाइन सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे लाके आप पेस्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल डब्ल्यू से फाइल क्लोज होती है, कंट्रोल डब्ल्यू से फाइल क्लोज होती है। इसके अलावा आल्ट F4 से भी फाइल क्लोज होती है, इसके अलावा कंट्रोल F4 से भी फाइल क्लोज होती है, ठीक है जी। और कंट्रोल डब्ल्यू से भी फाइल क्लोज होती है। कंट्रोल X से कट एंड कॉपी, मिसाल के बाद आप यहाँ से ये लाइन ये दोनों काटना चाहते हैं और इसको नीचे पेस्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल X से कट एंड कॉपी भी हुआ है, ठीक है। ये देखें आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल X से कट एंड कॉपी। कंट्रोल Y से रीडू होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये लिखा यूनिक कंप्यूटर कॉलेज, ठीक है। तो कंट्रोल Y करूँगा तो ये देखें यूनिक कंप्यूटर कॉलेज ही बार बार लिखा जाएगा। तो कंट्रोल Y से क्या होता है, रीडू होता है। और कंट्रोल Z से अनडू, कंट्रोल Z से क्या होता है, अनडू। अनडू का मतलब पिछला काम वापस आ जाता है आपका। ये देखें अभी हमने यहाँ पे अंडरलाइन मैंने आपको सिखाया था, वो भी देखें पिछला काम है अनडू हो जाता है, ये पिछला काम वापस आ जाता है, ठीक है जी। इससे पहले मैं आपको कंट्रोल M सिखा रहा था, जो भी सिखा रहा हूँ कंट्रोल Z से पीछे वापस आता जा रहा है। तो ये जनाब आपकी कंट्रोल कमांड्स हैं, कंट्रोल A से लेकर कंट्रोल Z तक तमाम शॉर्टकट कीज़ हैं। आई होप सो कि आप सबको समझ भी आई होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा। अगर आप इस सिलसिले में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं MS वर्ड के हवाले से, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ अपने टीचर प्रोफेसर राना कासिम अनवर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।